हेलो दोस्तों, सुबह का टाइम है और मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। और पानी देते देते मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरे जो प्लांट्स के लीव्स हैं काफ़ी डर्टी हो गए हैं। टच करने पे इस पे डस्ट लग रहे हैं। इन्हें हम टाइम टाइम पर शावर वॉश तो करा देते हैं और इनके डस्ट भी निकल जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब पत्ते ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो प्लांट्स के इन पत्तों पर वाटर मार्क्स रह जाते हैं। डस्ट ऊपर से दिखाई देने लग जाते हैं फिर से। और ये फिडर लीफ का प्लांट है, इसमें काफ़ी ग्रिपिंग होती है और इनके पत्तों पर तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट पड़ गए हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सिंपल DIY क्लीनर मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने प्लांट्स के लीफ को क्लियर करने के लिए, जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, प्लांट्स के इन लीव्स को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर लीव्स क्लीन रहेंगे ना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और प्लांट्स उतने ज़्यादा ग्रीन फ्रीन बने रहेंगे। पहला मेथड जो है वो स्प्रे है। तो आप अपने प्लांट्स को स्प्रे भी डाल सकते हो। ज़्यादातर मॉइस्चर बनाने के लिए हम अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं या शावर वॉश कराते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि प्लांट्स के जो पत्तों की ग्रिपिंग होती है उसके ऊपर डस्ट फिर से दिखाई देने लगते हैं, जो कि टाइम टाइम पर हमें इसे अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो पहला जो DIY है वो ये है। मैंने यहाँ पे आधा कटा हुआ नींबू लिया है और आधा बोल पानी लिया है। आप हाफ लीटर वाटर ले सकते हैं और आधे कटे नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी भी ठंडा होना चाहिए। इसमें कोई भी वार्म वाटर का मैंने यूज़ नहीं किया है। अब इस आधे कटे नींबू को हमें निचोड़ लेना है और हमारा एक अच्छा सा लिव्स क्लीन करने वाला एक DIY क्लीनर रेडी हो गया है। और इस कॉटन के कपड़े का यूज़ मैं कर रही हूँ लीव्स को क्लीन करने के लिए। मैंने यहाँ कॉटन का ही सिलेक्शन किया है, क्योंकि कॉटन सही होता है, इस तरह से पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और क्लीन भी हो जाता है। डस्ट इसके ऊपर इजीली चिपक जाते हैं। अब जेंटली इस कॉटन के कपड़े से अपने फिडर लीफ के प्लांट को साफ़ करेंगे। किसी भी तरह के प्लांट के लीफ को आप साफ़ कर सकते हैं। ये एक थोड़ा बड़ा पत्ते वाला प्लांट है, इसलिए मैंने चूज़ किया ताकि क्लियर दिखाई दे सके। इस तरह की इसकी ग्रिपिंग होती है, तो इसमें आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसे जेंटली वाइप करना है। बिल्कुल इसे रब नहीं करना है। आप देखेंगे सारा डर्ट इसके कपड़े में लग आएगा और प्लांट्स के पत्ते भी चमकने लग जाएंगे। पत्तों के पीछे साफ़ करना ना भूलें, इसे पत्तों के पीछे भी साफ़ करें। इसका तो एक फ़ायदा होगा कि पत्ते हरे भरे और क्लीन हो जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सी इस पर चमक आ जाएगी। देखिए कितना डर्ट इसके ऊपर निकल चुका है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी इंसेक्ट या फिर पेस्ट लगा होगा तो वो भी क्लीन हो जाएगा। यहाँ तक कि मनी प्लांट के पत्तों को भी आप इस DIY क्लीनर से इजीली साफ़ कर सकते हो। डर्टी लीव्स को साफ़ करने के लिए सेकंड जो DIY मैंने बनाया है वो मिल्क के थ्रू बनाया है। तो मैं यहाँ पे 10 ml के लगभग मिल्क ले रही हूँ। थोड़ा कम ज़्यादा आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैंने सिर्फ 10 ml लिया है और हाफ लीटर पानी में इसे डिज़ोल्व करूँगी और हमारे एक बहुत ही अच्छा से लीफ क्लीन करने वाला क्लीनर एक बन जाएगा। तो आप सबको मालूम ही है कि मिल्क एक अच्छा सा क्लींजर होता है। अपने स्किन को भी हम मिल्क से साफ़ करते हैं, पोंछते हैं, तो काफ़ी डर्ट निकल आता है और अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है एक तरह का। तो इससे मैं अपने पत्तों को साफ़ करूँगी, प्लांट के पत्तों को। तो वही मैंने कॉटन का एक क्लॉथ लिया है और इसको वाइप करूँगी जेंटली इनके लीव्स के ऊपर। यहाँ जो भी मैं DIY शेयर कर रही हूँ, आप पे कोई सा भी प्लांट चूज़ कर सकते हो उसके लीफ को आप साफ़ करने के लिए। ऐसा नहीं कि नींबू वाला है तो पार्टिकुलर कोई प्लांट नींबू वाले पानी से ही साफ़ करना है, मिल्क वाटर है तो पार्टिकुलर कोई प्लांट है जिनके लीव्स को हम उससे ही साफ़ करेंगे। कोई सा भी DIY आप किसी भी तरह के प्लांट के लीफ को क्लीन करने के लिए यूज़ में ला सकते हो। ये मैंने कैलेडियम के लीफ को क्लीन किया है। इसके ऊपर भी कुछ मार्क्स मुझे दिखाई दे रहे थे, तो ज़्यादातर मैं यूज़ ऐसे ही पत्तों वाले प्लांट के ऊपर करती हैं जो ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर।
तो इस तरह से देखिए इसके भी ऊपर डस्ट चिपक गए हैं, तो कपड़े को आप फोल्ड करके भी अनदर साइड से आप उसे क्लीनिंग के लिए यूज़ में ला सकते हो। लास्ट जो DIY क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ लीफ को साफ़ करने के लिए, तो मैंने इस तरह के प्लांट के लीफ को सेलेक्ट किया है। ये है स्नेक प्लांट सैंसेवेरिया, जिसके लीव्स आपको पता ही है एक के ऊपर एक इस तरह से निकलते जाते हैं और इसके बीच फिंगर भी नहीं पहुंचती है। और आपने देखा होगा इसके पत्तों के बीच मकड़ी भी जाला बना करके रहती है, जाला इसके ऊपर बना लेती है और इसके पत्तों के बीच बीच में काफ़ी डर्ट भी जमा हो जाता है। तो मैंने लिया है नीम ऑयल, तो नीम ऑयल का मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे अच्छा ये क्लीनिंग के लिए समझा जाता है और इसके यूज़ से जो भी इंसेक्ट छुपे होंगे वो भी डेड हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा ये क्लीनर भी है एक तरह का। आप पत्तों के ऊपर इसे स्प्रे मारेंगे ना, स्प्रे डालेंगे तो फिर इसके पत्तों में बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 5 ml ले रही हूँ नीम ऑयल का और 1 लीटर ऑफ वाटर में इसे डिज़ोल्व करूँगी। तो आप इसको भी अपने हिसाब से ले सकते हो पानी की क्वांटिटी के ऊपर, तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये सारे, और घर के ही किचन से बनाए हुए हैं। एक जो नीम ऑयल है अगर आपके पास ना हो तो आप नींबू वाला या फिर मिल्क वाला आप DIY यूज़ कर सकते हो। अगर नीम ऑयल है आपके पास तो आप इज़िली इसका इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल करके यूज़ कर सकते हो और अपने सैंसेवेरिया टाइप के प्लांट के पत्तों को इस तरह से क्लीन कर सकते हो। हालांकि नींबू और मिल्क वाटर से भी ये ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से इसकी क्लीनिंग आप कर ले तो इसमें काफ़ी डर्ट चिपके होते हैं अंदर तक, तो ये निकल जाएंगे और स्प्रे भी अंदर अंदर तक चला जाएगा और जो भी स्पाइडर छिपे होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। और ये है क्रोटोन का प्लांट, तो इसके ऊपर भी देखिए कितने डर्ट चिपक गए हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लीव्स को क्लीन करिए DIY का यूज़ करके, क्योंकि विंटर भी आ रही है और ये जो ऑर्नामेंटल और इंडोर प्लांट्स होते हैं डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो इनके पत्तों को साफ़ करना ज़रूरी होता है ताकि जो भी सनलाइट आ रही है ये अच्छे से इनको एब्जॉर्व कर सके और इनके पत्ते हरे भरे बने रहें। बिफोर क्लीनिंग मैंने इन लीव्स को दिखाया था और अब देखिए आफ्टर क्लीनिंग करने के बाद इनके पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ग्रीन लग रहे हैं ना सूखने के बाद। और बिल्कुल ये प्लास्टिक आर्टिफिशियल प्लांट जो होते हैं उनकी तरह इनके पत्ते चमक रहे हैं। तो दोस्तों प्लांट्स के पत्तों को आप साफ रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी अच्छे से, और फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी तो ये हरे भरे भी रहेंगे और ऑक्सीजन भी उतनी ही मात्रा में ज़्यादा देंगे, पहले से ज़्यादा। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।